वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सम्मिलित कीजिए। एक साइड आपको दिया है कलचुरी कालीन अधिकारी और दूसरे साइड है कलचुरी कालीन विभाग। इन्हें आप लोग को सम्मिलित करना है। महाक्ष पटलिक, पहला है महाक्ष पटलिक जो राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था। फिर है दांडिक, दांडिक जो दंड देने वाला है, तो ये आ जाएगा न्याय विभाग का प्रमुख। इसके बाद है महाधर्म कणिक, महाधर्म कणिक, धर्म कणिक से आपको ज्ञात हो रहा होगा कि ये धर्म विभाग का प्रमुख है, तो सी का आ जाएगा फोर्थ। और इसके बाद दिया हुआ है महासंधि विग्रहित, संधि विग्रहित से आप लोग ध्यान रखिएगा, ये विदेश विभाग के प्रमुख थे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का दूसरा। ठीक है, ए का दूसरा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक और अधिकारी के नाम पूछा जाता है, आप लोग को ध्यान में रखना है, महाप्रमात। ठीक है, महाप्रमात जो था वो जमाबंदी विभाग का प्रमुख हुआ करता था, जो कलचुरी कालीन था, और ये लगान निर्धारित करता था। ठीक है, महाप्रमात को ध्यान रखिएगा, जमाबंदी विभाग का प्रमुख हुआ करता था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित हैं? ऑप्शन है मल्हार, खल्लारी, पाली या फिर पाना बरस। करेक्ट आंसर है देवपाल मोची खल्लारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं हैं? ऑप्शन है गज शार्दुल, सिंह, गजलक्ष्मी या फिर मानव आकृति। करेक्ट आंसर हो जाएगा गजलक्ष्मी। रत्नपुर के कलचुरी शासक के सिक्कों में गजलक्ष्मी का उल्लेख नहीं मिलता है। ओके, अगला प्रश्न दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य 13वीं शताब्दी का नहीं है? ठीक है, 13वीं शताब्दी का नहीं है बोला है। ओके, तो ऑप्शन दिया है नगपुरा, देवरबेजा, घटियारी या फिर गंडई। करेक्ट आंसर हो जाएगा घटियारी। बाकी ये तीनों मंदिर आप लोग को ध्यान में रखना है, देवरबेजा, नगपुरा और गंडई, ये कलचुरी कालीन मंदिर स्थापत्य की 13वीं शताब्दी का है। ओके, बाकी घटियारी ये नहीं है। अगला प्रश्न है, खल्लवाटिका में विष्णु मंदिर का निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? खल्लवाटिका में विष्णु मंदिर का निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ऑप्शन है देवपाल, यस, रत्न सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है देवपाल। देवपाल मोची, अभी हमने पढ़ा था कि देवपाल जो था वो एक मोची था जिन्होंने खल्लवाटिका में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। देवपाल का संबंध किससे है? खल्लारी से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी राजा निम्नलिखित देवताओं में से मुख्यतः किसकी भक्त या अनुयायी थे? ऑप्शन है शिव, दुर्गा, विष्णु या फिर काली। जो कलचुरी कालीन राजा है वो शैव धर्म के अनुयायी थे, तो राइट आंसर हो जाएगा शिव भक्त थे या फिर शैव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। इसलिए अधिकतर मंदिरों में जो कलचुरी कालीन है, कलचुरी कालीन मंदिरों में अधिकतर शिव जी का मंदिर बनाया गया है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, बस्तर में छिंदक नाग वंश की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1333, 1334, 1332 या फिर 1023। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1023, क्योंकि यहाँ पूछा है स्थापना, तो 1023 में हुई थी। 1023 से 1324 तक छिंदक नागवंशियों ने बस्तर में, छत्तीसगढ़ में राज शासन किया था। ठीक है, अगर यहाँ पूछा होता कि बस्तर में छिंदक नागवंशियों ने कब तक शासन किया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता हमारा 1324। यहाँ पूछा गया है स्थापना का वर्ष बतलाना है, तो 1023 में छिंदक नागवंशियों की स्थापना हुई थी बस्तर में। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। कुरुषपाल अभिलेख किस भाषा में लिखे हैं? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, संस्कृत, हिंदी या फिर अंग्रेजी। तो कुरुषपाल अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कुरुषपाल अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बस्तर में काकती वंश के निम्न शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। काकती वंश के शासक के नाम दिए गए हैं और उनको आप लोग को सही क्रम में निर्धारित करना है उनके शासन वर्ष के अनुसार। ओके, पहला है अन्नम देव, नरसिंह देव, थर्ड है पुरुषोत्तम देव या फिर, और उसके बाद फोर्थ है दलपत देव। तो पहले बस्तर में राज किया था काकती शासक अन्नम देव ने, तो ऑप्शन में सभी में पहले में 1 है। तो दूसरे शासक को देख लेते हैं। दूसरे शासक हैं पुरुषोत्तम देव।
अन्नम देव के बाद उसके बाद इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से पुरुषोत्तम देव ने शासन किया था। 1468 में पुरुषोत्तम देव ने बस्तर पे शासन किया था। ठीक है, और अन्नम देव की अगर बात करें तो अन्नम देव ने शासन किया था 1324 में। उसके बाद शासन किया है अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव के बाद शासन किया है नरसिंह देव। इनका आप लोग को शासन काल ध्यान होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो नरसिंह देव ने शासन किया था 1558 में। तो इस तरह से हमारा क्रम हो जाएगा पहला, तीसरा और दूसरा, पहला, तीसरा और दूसरा। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी थी? दंतेवाड़ा की देवी है दंतेश्वरी, वो कौन से राजवंश की कुल देवी थी? काकतीय, चालुक्य, सातवाहन या फिर कलचुरी? करेक्ट आंसर हो जाएगा काकतीय। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी देवी काकतीय वंश के राजाओं की कुल देवी हैं। ओके, अगला प्रश्न है, मेनका दरवाजा या फिर द्वार कहाँ है? ऑप्शन इस प्रकार हैं, शक्ति, मदनपुर, धनपुर या फिर चैतुरगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेनका दरवाजा या फिर द्वार चैतुरगढ़ में स्थित है। चैतुरगढ़ कहाँ स्थित है? तो चैतुरगढ़ स्थित है कोरबा जिले में। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, मेनका द्वार या दरवाजा चैतुरगढ़ कोरबा में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुरुसपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था? कुरुसपाल के अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था? ऑप्शन है जगदेव भूषण, नृपति भूषण, सोमेश्वर देव प्रथम या फिर हरिश्चंद्र देव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर देव। कुरुसपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के सोमेश्वर देव प्रथम ने मधुरांतक देव का वध किया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन एक है, प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासक थी। फिर कथन दूसरा दिया है, प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक सन 1916 में हुआ था। कथन तीसरा है, राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु 12 वर्ष थी। तो पहला जो है कथन दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय नहीं बल्कि ये पहली महिला शासिका रही हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिया है प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक 1916 में हुआ था। 1916 में नहीं हुआ था, अपितु 1922 में प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद तीसरा कथन है, राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु 12 वर्ष की थी। तो ये करेक्ट है, उनकी जब राज्याभिषेक हुआ था 1922 में, तो उनकी आयु प्रफुल्ल कुमारी देवी जी की आयु वो 12 वर्ष की थी। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं। कथन 1, 2, 3 सभी सही हैं, ये रॉन्ग है। कथन 1 और 2 सही, 1, 2, 3 सभी गलत हैं, ये भी नहीं होगा। कथन 1 एवं 2 सही हैं, ये नहीं है। कथन 1 और 2 गलत हैं। हाँ, तो हमारा कथन 1 भी गलत है और 2 भी गलत हैं, बस कथन 3 सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन डी। ओके, तो इस तरह से डेप्थ में क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग को बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन है हर्षगुप्त, महाप्रवर राज, सोमेश्वर प्रथम या फिर महाशिवगुप्त बालार्जुन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर देव। कुरुसपाल शिलालेख से सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा, सोमेश्वर देव प्रथम जो है वो छिंदक नागवंशी शासक थे। ठीक है, साथ ही हमने ये भी प्रश्न पढ़ा था कि कुरुसपाल अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और अगर लिपि पूछता है तो बतलाइएगा ये नागरी लिपि में है। ठीक है, कुरुसपाल अभिलेख संस्कृत भाषा, और अगर लिपि पूछेगा तो नागरी लिपि में है। सोमेश्वर देव के बारे में जानकारी मिलती है कुरुसपाल अभिलेख से, जो एक छिंदक नागवंशी शासक थे। और इसी अभिलेख में वर्णन किया गया है कि सोमेश्वर देव ने मधुरांतक देव का वध किया था। ओके, तो इतनी जानकारी हमको कुरुसपाल शिलालेख से ज्ञात होती है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस जिले होगा शायद ये, हाँ जिले में,
निम्नलिखित में से किस जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के बिजली के खंभे को खुदाई के समय प्राप्त किए गए थे? ऑप्शन है दुर्ग, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा या फिर सुकमा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुर्ग जिले में। ठीक है, मुगल कालीन चांदी के सिक्के बिजली के खंभे को खुदाई के समय दुर्ग जिले में प्राप्त हुए। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।